फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी का यूज करके हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम किस प्रकार से फैक्टराइज कर रहे हैं। इसमें आइडेंटिटी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। कैसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज करते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, x² + 5x + 6, ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपने फैक्टर, तो कैसे हम इसका फैक्टर करते हैं? सबसे पहले इसका कांस्टेंट टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करिए। 6 से करेंगे 2, 3 टाइम जाएगा 3 1, यानी 6 का फैक्टर हो गया 2। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर है, जब हम इसको कर लेते हैं तो फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर नंबर होते हैं, उन नंबर्स को यदि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा मिडिल टर्म, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए। इस प्रकार से हम इसका फैक्टर करते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म का हम जो फैक्टर करेंगे वो फैक्टर हमें वही वाले फैक्टर्स जो है इसमें अप्लाई करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म फाइंड हो। तो 2 × 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, तो करिए, x² + 2 + 3, और यहाँ पे करिए तो वही अप्लाई होगा, वही लिखा जाएगा जो मिडिल टर्म के साथ है, x + 6। अब इसको ब्रैकेट को खोलिए, x² + 2x + 3x + 6। अब पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेयर बना करके किस प्रकार से कॉमन लेते हैं, तो उसी प्रकार से पेयर बना लीजिए, क्योंकि सब में एक ही नंबर तो कॉमन है नहीं, ना तो नंबर कॉमन है ना तो वेरिएबल को, तो आप इसमें पेयर बना लीजिए। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक बनाइए पेयर। तो x इन दोनों में कॉमन होगा तो x + 2 बचेगा, और इन दोनों में 3 कॉमन होगा तो x + 2 बचेगा। अब यदि आप देखें तो यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, x + 3 इसमें भी नहीं बचेगा। तो मेन इसमें आपका काम है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम इस प्रकार से फैक्टराइज करें कि उस फैक्टर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जाए। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपका जैसे कॉमन लेकर के किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था 10A और 10B एक्सरसाइज में, सेम उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो इसी बेस पे आधारित है आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 10E, एक्सरसाइज 10E। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। p² + 5p + 6, पहला क्वेश्चन, p² + 5p + 6, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको हमने x के फॉर्म में बताया था, ये p के फॉर्म में है। तो 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 5। तो वहां पे x था तो हमने यहाँ x लिखे थे, यहाँ p है। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो बीच का जो वेरिएबल होता है, तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल होता है, वही वेरिएबल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट को खोल लीजिए, p² + 3p + 2p + 6, फिर पेयर बना के कॉमन ले लीजिए। इन दोनों के पेयर में कॉमन आएगा p, तो यहाँ बचेगा p + 3, इन दोनों में कॉमन आएगा 2, तो यहाँ बचेगा p + 3। अब दोनों में p + 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा p + 2। दिस इज दैट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका फाइंड करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, x²
अब इस क्वेश्चन में माइनस का फॉर्म है, इसमें प्लस का फॉर्म था, इसमें माइनस का फॉर्म है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20, तो 20 का ऐसा फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 9। तो देखिए 20 के बहुत सारे फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 20 का फैक्टर 4 × 5 हो सकता है, 20 का फैक्टर 2 × 2 10 × 2 हो सकता है, 20 का फैक्टर 20 × 1 भी हो सकता है। इतने सारे फैक्टर्स पे हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 है। तो केवल यही एक टर्म मिल रहा है 4 × 5, जिसको यदि हम ऐड करें तो 9 हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इसी फैक्टर का यहाँ हम अप्लाई करेंगे, x² - 4 + 5, मिडिल वेरिएबल है x + 20। अब इसको खोलिए, x² - 4x - 5x + 20। x कॉमन लेंगे, x - 4 - 5 कॉमन लेंगे, x माइनस। अब इन दोनों में x - 4 कॉमन लेंगे, x - 5। दिस इज दैट आंसर। एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका पेयर बना के कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आएगा वो दोनों ही टर्म में सेम होना चाहिए। यदि इन दोनों टर्म में सेम आपका नहीं बच रहा है, मतलब आपको कॉमन लेने में कहीं न कहीं गलती है, मिस्टेक है, या फिर ऊपर ही आपने कहीं न कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉमन लेने के बाद जो इन ब्रैकेट जो बचता है वो सेम वेरिएबल और सेम नंबर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है y² - 5y, y² - 5y - 24। अब यहाँ पे आपको 24 का फैक्टर करना है। 24 का फैक्टर आप इस प्रकार से करिए कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। अब देखिए 24 के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे 24 का फैक्टर 12 × 2 हो गया, 6 × 4 हो गया, 8 × 3 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और 24 × 1 हो सकता है। 4 फैक्टर इसके होंगे। हमारे काम का कौन सा फैक्टर होगा, 12 में 2 ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें 5 नहीं आ सकता, 6 में 4 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 5 नहीं आ सकता, 8 में 3 को यदि हम ऐड करें तब तो 5 नहीं आ सकता, लेकिन 8 में 3 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हम केवल ऐड वाला कर रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्ट वाला कर रहे हैं। तो करिए सब्ट्रैक्ट, y² - 8 - 3 वेरिएबल रहेगा मिडिल टर्म का y 24। चलिए अब इसको ब्रैकेट खोलिए, y² - 8y + 3y - 24। अब पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन y, अंदर बचेगा y - 1, इन दोनों में कॉमन 3, अंदर बचेगा y। यहाँ पे साइन आप जरूर लगाइएगा, प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस। अब इन दोनों में कॉमन y - 8 तो बच जाएगा y + 3। दिस इज दैट। इस प्रकार से आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहता है x² - 17 है, x² - 17 है, x² - 17x + 60 ये दिया, यानी 60 का आप इस प्रकार से फैक्टर करिए कि उसका
उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 है। तो करिए 60 का फैक्टर। 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो 60 के कितने फैक्टर्स के हो सकते हैं? देखिए 2 इंटू 30 एक फैक्टर, दूसरा 4 इंटू 15 दूसरा फैक्टर, तीसरा 4 3 या 12 इंटू 5 तीसरा फैक्टर, फिर 10 इंटू 6, फिर बस इतने ही फैक्टर लग रहे हैं इसके। तो 4 इंटू 15, 5 दूनी 10, 6, 3 5 15 इंटू 4 हो गया। और लास्ट में आप कर सकते हैं 60 इंटू। इतने सारे फैक्टर हैं 60। अब हमारे काम का कौन सा है? 30 में 2 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 17 नहीं आएगा। 15 में 4 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 17 नहीं आएगा। 12 में 5 को यदि हम ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यही अप्लाई होगा। x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 5 इंटू x प्लस 60। अब ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60। इन दोनों में कॉमन पेयर बना के x कॉमन, x माइनस 12, इसमें माइनस 5 कॉमन, x माइनस 12। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क अपने नोटबुक पे करिएगा। HW होमवर्क एक्सरसाइज 10E। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं आप करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 17, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17 और क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। चैप्टर के साथ साथ आपका जो है कोर्स भी फिनिश हो गया इस नवंबर माह का। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएं। थैंक यू।